चलिए नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है टेक्स्ट बुक AEJ चैनल पर। एंड नमस्कार जी। आरआरबी जेई की तैयारी अब शुरुआत हो चुकी है। मेरी तरफ से भी 10 बजे अब महादंगल जीके वीडियोस आ चुकी हैं जो कि आपको मैक्सिमम स्कोर कराएंगी। वो तो लेकिन हो गया कि मैं रात को 10 बजे आता हूँ, आपको 2-3 घंटे पढ़ाता हूँ, डेली बेसिस पे 2 घंटे खींचता हूँ मैं, और आपका जीके मैं कवर करा दूंगा इस दिसंबर के महीने में। तो वो आप मेरे टेलीग्राम अमन सर टेक्स्ट बुक से जाके देख सकते हैं, ठीक है। वो चीज़ अलग है कि आप टेलीग्राम अमन सर टेक्स्ट बुक पे जाएंगे, आपको रात को 10 बजे का पूरा जीके मिल जाएगा। पर यहाँ पे हम बात करेंगे कि किस तरीके से जीके, करंट अफेयर, साइंस, इसमें एक मंथ का एक कंप्लीट रोड मैप हो सकता है, और जिसमें 2024 में क्या टॉपिक वेटेज रहा उसको हमें समझते हुए स्ट्रेटजी बनानी है। स्ट्रेटजी बनाने का फायदा तभी होता है जब आप उसे फॉलो करें। आप पहले तो वीडियो के कमेंट बॉक्स पे लिखना किसने 2024 वाला आरआरबी जेई दिया था मेरी, क्योंकि इस वीडियो में एक एक बात जो कही गई है वो 2024 के एनालिसिस के बेसिस पे है। उसके बिना मैं बात नहीं करूंगा। मेरे पास जो डाटा रहेगा वो 2024 के एनालिसिस का डाटा है, उस हिसाब से। देखिए, पहली बात तो ना यार, जब सिलेक्शन लेना होता है ना, सिलेक्शन में सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? जरूरी ये होता है कि हम ना जो पिछला पेपर हुआ है उसमें क्या कैसे रहा है वो समझ लेते हैं, और हमें कितना नंबर खींचना है वो भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो वो हम भी देख लेते हैं। मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा कुछ चीजों का। देखो, पहली बात तो ना, आपका ये जो आरआरबी जेई है CBT 1, ठीक है, आरआरबी जेई CBT 1 जो है आपका, भाई साहब, क्वालिफाइंग नेचर का है। आपको इसे बस क्वालिफाई कर रहा है। आपको 100 में से मैं मोटा मोटा मान के चल रहा हूँ 85 प्लस लाओगे तो क्वालिफाई हो जाएगा। ऑल ओवर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इतना करोगे तो क्वालिफाई हो जाएगा। ये आपका टारगेट हो 85 प्लस, ठीक है। ये खींचना है इतना 85 प्लस। कोई कहेगा सर 85 प्लस क्यों, 95 प्लस क्यों नहीं? भाई साहब, पेपर है, मजाक तो है नहीं। आप अकेले तो दोगे नहीं, सारे देंगे, है ना। अब इसमें आपका ये सीधा नॉन टेक का ही पेपर समझ लो। देखो, इस पेपर की दिक्कत क्या है कि ये आपका ना नॉन टेक का पेपर है जिसमें आपका मैथ्स आ रहा है। देखो, एक सर जीके की स्ट्रेटजी बताओ बेटा, समझना है इस चीज को, जीके भी समझ आएगा इसी से। रीजनिंग आ रहा है कि जीके क्यों जरूरी है, साइंस क्यों जरूरी है, करंट अफेयर क्यों जरूरी है, ठीक है। फिर आपका साइंस आ रहा है, ठीक है, और फिर आपका जीके आ रहा है। जीके में आपका करंट अफेयर साथ में है, इसी में ही है ना। ये हिसाब किताब में आपका। तो इस हिसाब किताब में जैसे अगर मैं मैथ की बात करूं, 30 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, और कितने हो गए, 30 क्वेश्चन, ठीक है। तो यह आपका मोटा मोटा हिसाब किताब है जो आपका एग्जाम आएगा। कोई कहेगा सर अब इसमें जीके का क्या रोल है? आप सभी कहोगे कि जीके का रोल सबसे कम है। मैं कहूंगा मैं जीके और साइंस दोनों की एक साथ बात कर रहा हूँ, इस नंबर की बात कर रहा हूँ। देखो, दिक्कत क्या है कि ये है नॉन टेक का पेपर। बच्चा टेक में बहुत अच्छा है, वो आरआरबी जेई निकाल सकता है, पर वो टेक का देगा कब? तो वो CBT 2 में जाएगा तब देगा ना टेक का पेपर। उससे पहले तो नहीं दे सकता। और ये जो नॉन टेक है, इसमें भाई वो वाले बच्चे भी आएंगे जो नॉन टेक वाले किसी और एग्जाम को दे रहे हैं, SSC CGL दे रहे हैं, आरआरबी NTPC दे रहे हैं, उनका नॉन टेक बड़ा तगड़ा हो रखा है। वो भाई आपकी कट ऑफ को बढ़ाएंगे। वो बंदे आपकी कट ऑफ को बढ़ाएंगे और वो इसको 85 प्लस लेके जाएंगे। वो बढ़ा रहे हैं आपकी कट ऑफ को, और कोई नहीं बढ़ा रहा, वो बढ़ाएंगे। और वो बढ़ाना जो है ये लाजमी है कि वो पेपर देने आएंगे और उनका नॉन टेक ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो करेंगे। अब यहाँ पे देखो, मैथ्स और रीजनिंग उनका बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, खींचेंगे वो उसमें, है ना, पर टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन साइंस और जीके ना ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका भी अच्छा हो सकता है, आपका भी अच्छा होगा, क्योंकि इंजीनियर हो भाई साहब, है ना, खींच सकते हो। इसमें टाइम भी कम लगेगा, है ना। आपको जो मौका मिल रहा है ना, तभी आपको इधर compete करने का मौका मिलेगा जब आप इधर टाइम बचा लोगे और एक्यूरेसी का ध्यान रखोगे, इधर खींचोगे नंबर। इधर आप लगभग 30 में से 28 प्लस खींचो भाई, इधर आप 12 प्लस खींचो भाई, तब जाके जो है आप कहीं ना कहीं ये कह सकते हो कि आपने लगभग 45 में से 40 प्लस खींचे हैं, और आप यहां पे कंपटीशन करने लायक हो जाओगे, यहां पे कंपटीशन करने लायक हो जाओगे, ठीक है। नहीं तो आप भाई, इधर आपका भंटाधार हो रखा है, उधर कंपटीशन हाई है, क्योंकि भैया नॉन टेक का वो बच्चा जो SSC CGL आरआरबी NTPC वाला वो खींचेगा भाई मैथ रीजनिंग में, वो तो करता ही हुआ है।
आपको कहां खींचना, आपको उस कंपटीशन को कम करने के लिए इधर ज्यादा नंबर खींचने, यहां पे आप खींच सकते हो। इसलिए स्ट्रेटजी 1 मंथ की साइंस और जीके। अब स्ट्रेटजी क्या रहेगी इसको भी समझो। मैं ना ये पेपर देख रहा था, मैं मोटा मोटा एक हिसाब किताब बता रहा हूं आपको, ठीक है, मतलब जो मैंने पेपर देखा था उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि ना मैं ये देख रहा था इसमें कि जो आपका ये जो पूरा साइंस और जीके है ना, अगर मैं मोटा मोटा हिसाब किताब बता रहा हूं, आप उस डाटा को समझना, फिर आपको समझ आएगा कि पेपर में खींचना कैसे है। आप मेरे टेलीग्राम अमन सर टेक्स्ट बुक पे जुड़ जाओ, सोर्स सिर्फ एक ही है, रात को 10 बजे का महादंगल एईजेई टेक्स्ट बुक चैनल पे रात को 10 बजे एक ही वीडियो आती है जीके की साइंस करंट अफेयर की, और वो 10 बजे की 2-2 घंटे चलती है, वो देखो एक बार ही समझ आएगा। हमने ना आरआरबी जेई का एक डाटा देखा, आरआरबी जेई, क्योंकि हम इसको 2000 सीबीटी 1 2024 से ही कंपेयर कर सकते हैं, और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, क्योंकि उससे पहले तो पता नहीं कब हुए थे पेपर, ठीक है, सन 1947, ठीक है, दूर मतलब बड़ा पुराना, 2018-19 में जब पेपर हुए थे उसको कोई पूछेगा भी नहीं। लेकिन भाई 2024 में पेपर अभी हुए हैं, उसमें आप ये समझ लो कि मैं मोटा मोटा ही है, इसमें थोड़ी बहुत बातें ऊपर नीचे हो सकती हैं आंकड़ों में, पर थोड़ी बहुत। 9 शिफ्ट में पेपर होता है, ठीक है, 15 अपना क्या बोलते हैं क्वेश्चन जीके के आए हैं, और प्लस 30 क्वेश्चन आपके साइंस के आए हैं, जीके में करंट अफेयर इंक्लूडेड है, ठीक है। उस हिसाब से हमारा लगभग जो है 400 प्लस क्वेश्चन बनेंगे, 400 प्लस क्वेश्चन बनेंगे। मैं इधर मानू तो इधर 135 बनेंगे, और बचा खुचा इधर है, तो ये 400 प्लस बनेंगे, है ना, है ना। तो ये मोटा मोटा ये हिसाब किताब होना चाहिए, 400 प्लस बनेंगे। अब इस 400 प्लस में आप अगर मैं जीके का एक डाटा करूं ना, जीके का एक डाटा निकालूं, तो करंट अफेयर, फिर करंट अफेयर के बाद आपका जी पॉलिटी है, पॉलिटी है, फिर स्टैटिक जीके है, फिर आपका हिस्ट्री है, ठीक है, फिर आपका ज्योग्राफी है, और फिर आपका जो है क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स ये है ना। इस तरीके से आपका चैप्टर सब्जेक्ट डिवाइडेड है। अगर मैं 9 शिफ्ट के हिसाब से, एक एक शिफ्ट का तो डाटा नहीं निकल पाएगा, पर 9 शिफ्ट का एक देख रहे हैं, तो उसमें लगभग क्वेश्चन इसके 44 है, ठीक है, इसके क्वेश्चन पॉलिटी के क्वेश्चन लगभग 29 हैं, स्टैटिक जीके के लगभग क्वेश्चन 23 हैं, हिस्ट्री के लगभग क्वेश्चन आपके 16 हैं, ज्योग्राफी के लगभग क्वेश्चन आपके, ठीक है, कितने हैं, ज्योग्राफी के 13 हैं, और इकोनॉमिक्स के 10 हैं। यहाँ पे ये जीके का हो गया। इससे हमें ना ये पता चल गया कि टॉप के आपके जीके के 4 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट तो यही रहे, करंट अफेयर रहा, पॉलिटी रहा, स्टैटिक जीके रहा, हिस्ट्री रहा। आप ये 4 सब्जेक्ट को करो ना, मैं महादंगल करवा रहा हूँ। क्यों करवा रहा हूँ मैं करंट अफेयर स्टैटिक जीके का, क्यों करा रहा हूँ मैं पॉलिटी और हिस्ट्री का महादंगल, मैं बार बार कराऊंगा इन 4 सब्जेक्ट का महादंगल, क्योंकि इन्हीं 4 सब्जेक्ट से आप 10 से ऊपर ले आओगे, इन्हीं 4 सब्जेक्ट्स में आप 10 से ऊपर ले आओगे। ये आप ध्यान रखना कि इन्हीं 4 सब्जेक्ट में 10 से ऊपर आ जाएंगे। तरीका समझे आप। अब वही चीज साइंस का भी है, करंट अफेयर मैंने इंक्लूड कर लिया। अब साइंस की अगर मैं बात करूं तो यार साइंस में 3 सब्जेक्ट हैं आपके, जिसमें अगर मैं साइंस का देखूं तो जी सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर देखा जाए तो केमिस्ट्री के आए थे, केमिस्ट्री के आए थे 99 लगभग, ठीक है। फिर आपके फिजिक्स में आए थे, बायोलॉजी समझते हैं बच्चे बेटा, लेकिन वो रेलवे आरआरबी एनटीपीसी उसमें ज्यादा पूछे जाते हैं। इधर भैया बायोलॉजी आपका जो है बराबर ही है यार, इसमें ना मैं कम ज्यादा कितना ही बोलूंगा, अगर मैं 2-3 क्वेश्चन कम ज्यादा कर भी लूंगा, पर बराबर ही है ना। तो हमें तो तीनों ही पढ़ने पड़ेंगे जी, तीनों ही पढ़ने पड़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स भी, बायोलॉजी भी पढ़ना पड़ेगा, ये पढ़ना पड़ेगा तभी जाके कुछ होगा, ये तो तीनों ही तो पढ़ने पड़ेंगे। अगर आपको इसमें ये वाला हिसाब किताब चाहिए 30 में से 28 प्लस, आप ना तो केमिस्ट्री को छोड़ सकते हो, ना फिजिक्स को, ना बायोलॉजी को। कोई कहना कि नहीं बायोलॉजी ज्यादा पढ़ लो केमिस्ट्री कम पढ़ लो, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, ये गलत स्ट्रेटजी है, क्योंकि आंकड़े पता नहीं कैसे आप केमिस्ट्री बायोलॉजी ज्यादा कम पढ़ सकते हो। तीनों पढ़ो भाई, तीनों पढ़ने पड़ेंगे अगर लाने हैं। यहाँ पे हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि जीके इतना ब्रॉड है, इतना ब्रॉड है, तो आप ज्योग्राफी और जो इकोनॉमिक्स है उसको छोड़ भी दोगे, ऐसा तो छोड़ना नहीं चाहिए, फिर भी अगर छोड़ दोगे तो ये 4 सब्जेक्ट तो अच्छे करो, कमांड बनाओ इन 4 सब्जेक्ट पे, करंट अफेयर, स्ट्रेटेजी के, पॉलिटी, हिस्ट्री। और वही मैं रात को 10 बजे करा रहा हूं, वही मैं साइंस में करा रहा हूं। तो मेरी स्ट्रेटजी सीधी सीधी ये कहती है कि भैया अगर आपको पूरा 1 महीने पढ़ना है ना, 1 महीने मेरे महादंगल के वीडियो देखो, 1 महीने सिर्फ,
ठीक है, 1 महीने मेरे महादंगल के वीडियो देखो, मैं आपको तरीका भी बता देता हूं। ये है आपका महादंगल का वीडियो, ठीक है, आरआरबी जेई के लिए स्पेशली लाया गया था। रात को 10 बजे मिल रहा है, मेरे टेलीग्राम अमन सर टेक्स्ट बुक पे अवेलेबल है महादंगल का वीडियो। मैंने 100 टॉपिक भी खींचे हैं, पर मैं आपको यही बोलूंगा कि मेरा आप टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, अमन सर टेक्स्ट बुक, ठीक है। जब आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे अमन सर टेक्स्ट बुक, आपको जो है ये महादंगल के वीडियो मिलेंगे, ठीक है। तो आप ये करें, कुछ करना पड़ेगा आपको। अगर जीके साइंस अच्छा करना है तो आपको 10 बजे आना पड़ेगा, इसी से ही आपकी जो है गति होगी, आप इससे पहले नहीं कर सकते। या फिर आप कोई सब्सक्रिप्शन लेके पढ़ रहे हैं, भाई सब्सक्रिप्शन लेने के लिए भी आप जैसे मान लीजिए टेक्स्ट बुक कोचिंग ऐप पे जाते हैं, ठीक है ना, तो वो सब्सक्रिप्शन लेके भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। कोई एक तरीका तो आपको अपनाना ही पड़ेगा जी, कोई एक तरीका आपको अपनाना ही पड़ेगा। आप टेक्स्ट बुक की ऐप पे जाएं, ठीक है, टेक्स्ट बुक की ऐप पे जाएंगे और टेक्स्ट बुक की ऐप पे जाके आप जो है एईजेई का सब्सक्रिप्शन लेके पढ़ सकते हैं जी, है ना। ये यहाँ पे दूसरा है, लेकिन हम एईजेई का दिखाएंगे आपको, ठीक है, सुपर कोचिंग में, ठीक है ना। एईजेई का देखेंगे, एईजेई का इधर से आप सब्सक्रिप्शन लेके पढ़ सकते हैं अमनदीप कोड यूज करके। तो भाई साहब ये तरीके हैं। जरूरी क्या है कि आपको साइंस और जीके खींचना है। 1 महीने का आपका रोड मैप बड़ा क्लियर है कि आप पहले सिलेबस कवर करो, और सिलेबस में सबसे पहले करंट अफेयर, पॉलिटी, स्ट्रेटेजी के हिस्ट्री। कोई क्या करने से करंट अफेयर जब लास्ट में खत्म हो जाएंगे तब कराऊंगा, गलत। 25 के करंट अफेयर आएंगे आपके 2026 के पेपर में, तो भैया लास्ट में क्यों वेट कर रहे हो, अभी से स्टार्ट करो। स्ट्रेटेजी के, पॉलिटी, हिस्ट्री और साइंस के ये तीनों सब्जेक्ट को बराबर पढ़ो, कम ज्यादा मत करो। तो ये स्ट्रेटजी को अपनाना पड़ेगा, और ये काम दिसंबर में खत्म करना है 15-20 दिनों में, और इसलिए रात को 10 बजे आना पड़ेगा। सिलेबस महादंगल से ही कवर होगा। छोटी मोटी वीडियो देखनी 40-40 मिनट की, 15-15 मिनट की, उससे काम नहीं बनेगा, सिलेबस नहीं कवर होगा। अगर आप सोच रहे हो कि भैया मैं 15 मिनट में, 20 मिनट में पढ़ा के आपको दिसंबर में सिलेबस खत्म करा दूंगा, नहीं हो सकता। 1.5-1.5, 2-2 घंटा पढ़ाऊंगा डेली बेसिस पे, रात को 10 बजे आके तब खत्म होगा। इसलिए महादंगल, ठीक है, आज दिसंबर के महीने को खींचो, इन साइंस और जीके पे खींचो, ठीक है। करो आप रीजनिंग मैथ, कोई मसला नहीं है, वो तो करना ही पड़ेगा, पर यहां से खींचो, ठीक है। ये मेरी एक स्ट्रेटजी आपको बताई मैंने, आपको अच्छी लगी आप जरूर कमेंट बॉक्स पे बताइएगा कि आपको समझ आया कुछ कि नहीं इस चीज में। अगर समझ आया तो भैया 10 बजे के लिए तैयार रहो, ठीक है। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।